हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज हम क्लास 10 साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के सीरीज में चैप्टर नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें आपका आवन इन्वायरमेंट, इससे जो भी डिफरेंट आप पॉसिबल एमसीक्यू बोर्ड के एग्जाम में बनाई जा सकती हैं उनको हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। इससे बेसिकली आपका 2 से 3 क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछी ही जाती है। ठीक है, तो इस वजह से एमसीक्यू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे समझते हैं ये आपका आंसर राइटिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, 2 मार्क के आंसर नोट करने में, ये 3 मार्क के आंसर नोट करने में, उनमें भी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पहले पूछा जा रहा है कि फूड वेब क्या है। ए बोला जा रहा है डिस्प्ले ऑफ द डिफरेंट फूड आइटम्स, बी इज इंटरलिंक्ड फूड चेन, सी इज यूजिंग फूड आइटम्स फॉर अ फैशन ड्रेस, डी इज फूड सर्व थ्रू वेबसाइट। विच विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इंटरलिंक्ड फूड चैन। ठीक है, फूड वेब क्या होता है? एक नेटवर्क होती है मल्टीपल फूड चैन की, बहुत सारे फूड चैन है, उनका आपका एक नेटवर्क को क्या बोलते हो आप? फूड वेब बोलते हो, है ना, इंटरलिंक्ड फूड चैन। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, इन अ फूड चैन द थर्ड ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय। एक फूड चैन में जो है थर्ड ट्रॉपिक लेवल में ऑलवेज कौन आते हैं? ठीक है, ए बोल रहा है अब प्रोड्यूसर, बी इज डिकम्पोजर, सी इज हर्बीवोर, डी इज कार्निवोर। विच विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, ऑलवेज जो है कि थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे फूड चैन में कौन आते हैं? एक कार्निवोर ही आता है ना। पहले आपका कौन आते हैं? तो फर्स्ट लेवल पे, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे कौन आते हैं? तो प्रोड्यूसर्स आते हैं ना, ये प्रोड्यूसर्स फर्स्ट पे आते हैं। ठीक है, हर्बीवोर सेकेंड पे आते हैं, कार्निवोर क्या आते हैं? थर्ड पे आते हैं ना। तो यहाँ पे थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे पूछा जा रहा था, ऑलवेज ये कौन आते हैं? आपका कार्निवोर आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, एन इकोसिस्टम इंक्लूड। एक इकोसिस्टम में क्या होता है? ए है आपका नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, बी इज बोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, सी इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, डी इज समटाइम्स लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड समटाइम्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। विच विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, एक इकोसिस्टम में क्या होता है? एन इकोसिस्टम इंक्लूड बोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। इनमें दोनों ही चीज़ों होती हैं, है ना। तो उनके उन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होता है, तो हम क्या बोलते हैं? इस टाइप के सिस्टम को आपका इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, एक इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिज्म का होना भी जरूरी है, एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का होना भी जरूरी है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होना भी जरूरी है। ठीक है, तो अब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। इनमें से कौन सा है जो आपका एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है? ए बोला जा रहा है कॉटन क्लॉथ, बी इज पेपर, सी डीडीटी एंड डी इज मैन्योर। ठीक है, विच विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, डीडीटी जो है आपका एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है ना। तो डीडीटी को अच्छे से समझते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है। ठीक है, तो डीडीटी होता क्या है ये समझते हैं। तो डीडीटी का आपका एब्रिविएशन क्या होता है? डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, ये आपका डीडीटी का एब्रिविएशन है। तो ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ द डीडीटी। तो आपको ये ऐसे भी याद रखना है कि आपका डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, ये होता है आपका डीडीटी का एब्रिविएशन। अब ये डीडीटी का काम क्या होता था, क्या किस चीज़ के लिए यूज होता था? ये आपका एक पेस्टिसाइड के जैसा यूज होता था, है ना। तो जो भी इंसेक्ट बोर्न डिजीजेज होती थी प्लांट में, तो प्लांट के जो आपका उनमें स्प्रेड किया जाता था, क्रॉप्स को डैमेज होने से बचाने के लिए, पेस्ट से बचाने के लिए क्या करते थे? डीडीटी का स्प्रेड करते थे फार्मर। तो ये आपका एक क्या है? एक ये आपका केमिकल पेस्टिसाइड है। ठीक है, तो इसको समझते हैं आपका कि डीडीटी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन इज ए टॉक्सिक मैन मेड केमिकल। ये आपका क्या है? एक टॉक्सिक मैन मेड केमिकल है दैट वंस यूज्ड एज ए पेस्टिसाइड, जिसका आपका क्या है? एक टाइम में आपका पेस्टिसाइड के जैसा यूज किया जाता था टू कंट्रोल इंसेक्ट बोर्न डिजीजेज एंड पेस्ट। किस लिए? तो आपका इंसेक्ट बोर्न डिजीजेज जो हुआ करती थी उनको कंट्रोल करने के लिए और पेस्ट को किल करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर नॉट कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए फूड चेन। ठीक है, इनमें से आपका कौन से ऑर्गेनिज्म जो है आपका फूड चेन को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, कंस्टिट्यूएंट नहीं है एक फूड चेन के। ए बोला जा रहा है वोल्फ, बी सॉरी ए में आपका वोल्फ, ग्रास स्नेक, टाइगर, और बी है आपका फ्रॉग, स्नेक, ईगल, ग्रास एंड ग्रासहोपर्स, सी है आपका प्लैंकटन, मैन, फिश, ग्रासहोपर्स, एंड डी इज
ग्रास, लायन एंड रैबिट, विच विल बी द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। इसके लिए है ना कि यहाँ पे पहचानना था कि जो है ना कि कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए फूड चेन को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हमारा वल्फ हो गया, ग्रास हो गया, स्नेक हो गया, टाइगर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका प्रोड्यूसर तो ग्रास है, लेकिन ग्रास को ईट करने वाले हर्बीवोर है ही नहीं, ठीक है। तो हर्बीवोर के बिना आपका कार्निवोर सर्वाइव कैसे करेंगे, ठीक है। इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर जो ए है आपका एक प्रॉपर आपके फूड चेन को नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, तो ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये चीज़ हमें आइडेंटिफाई करना था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। इफ ग्रास ओपर इज इटेन बाई अ फ्रॉग, ठीक है, एक ग्रास ओपर को एक फ्रॉग खाता है, देन द एनर्जी ट्रांसफर विल बी फ्रॉम, ठीक है। तो इसमें एनर्जी ट्रांसफर कहाँ से कहाँ तक होगा वो आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, एक आंसर करना है। ए बोल रहा है आपका सेकेंडरी कंज्यूमर टू प्राइमरी कंज्यूमर, बी है आपका प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी कंज्यूमर, सी है आपका प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर, एंड डी है आपका प्रोड्यूसर टू डिकम्पोजर, विच विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी इज करेक्ट, ठीक है। पूछा जा रहा था यहाँ पे ग्रास ओपर इज इटेन बाई ए फ्रॉग, है ना, तो ग्रास ओपर को एक कौन खाता है, एक फ्रॉग खाता है, ठीक है। तो ग्रास ओपर है क्या, एक प्राइमरी कंज्यूमर है, हर्बीवोर्स है, ठीक है। तो आपका प्रोड्यूसर को खाने वाले को प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हो, हर्बीवोर्स, ठीक है। तो आपका प्राइमरी वोर्स प्राइमरी कंज्यूमर हमारा ग्रास ओपर है, जिसको ईट आपका कौन कर रहा है, फ्रॉग कर रहा है ना, तो ये आपका सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉग। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द प्रॉपर फूड चेन, इनमें से आपका प्रॉपर फूड चेन को पहचानना है। ए है आपका ग्रास, फ्रॉग, स्नेक एंड इंसेक्ट, बी है इंसेक्ट, फ्रॉग, ग्रास एंड स्नेक, और सी है आपका ग्रास, इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नेक, और एंड डी इज ग्रास, फ्रॉग, इंसेक्ट, स्नेक, विच विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फूड चेन? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। ग्रास, ग्रास को आपका कौन खाता है, इंसेक्ट खाते हैं, मतलब ग्रास ओपर खाता है, ग्रास ओपर को फ्रॉग खा जाता है, ठीक है। ग्रास ओपर एक इंसेक्ट है जिसको फ्रॉग खा जाता है, और स्नेक आपका फ्रॉग को खा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, है ना, ये आपका प्रॉपर फूड चेन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पूछा जा रहा है एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ द ह्यूमन टू यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, रिजल्ट इन, है ना, एक्सेसिव आपका एक्सपोजर ऑफ ह्यूमंस का आपका अधिकतर सनलाइट में सनलाइट की जो आपका यूवी रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज रहती हैं, उसके कांटेक्ट में ह्यूमन आता है तो क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट आपका है इम्यून डैमेज टू इम्यून सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम आपका डैमेज हो जा रहा है। सेकंड बोल रहा है आपका डैमेज टू लंग्स, सी बोल रहा है थर्ड आपका बोला जा रहा है स्किन कैंसर, एंड फोर्थ इज पेप्टिक अल्सर, ठीक है, आपका पेप्टिक अल्सर हो जाएगा, ये बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे विच ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर दिस वन, ठीक है। यहाँ पे ए में आपका 3 एंड 4, एंड बी है आपका 1 एंड 3, सी इज 2 एंड 4, एंड डी इज 1 एंड 2, विच विल बी द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। हमारे पास जो है कि ह्यूमन एक्सेसिव यूवी रेज के कांटेक्ट में रहता है तो क्या होता है, डैमेज टू इम्यून सिस्टम, पहला तो उसका क्या होगा, इंसान का इम्यून सिस्टम डैमेज होगा, दूसरा आपका स्किन कैंसर, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा 1 एंड 3 दैट विल बी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पूछा जा रहा है रिप्लेसिंग प्लास्टिक कप बाई पेपर कप्स फॉर सेलिंग टी ऑन ट्रेन में प्रीफर्ड बिकॉज, ठीक है। आपका जो है कि रिप्लेसिंग प्लास्टिक कप को जो है कि ट्रेन के में आपका टी सेलर जो होते हैं वो रिप्लेस कर देते हैं किससे, पेपर कप से, ठीक है। तो पेपर कप आपका प्लास्टिक कप की जगह यूज किया जा रहा है, तो ये ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है। ए ऑप्शन इज प्लास्टिक कप्स आर बायोडिग्रेडेबल, बी है आपका पेपर कप्स आर चीपर, सी है आपका पेपर कप्स आर बायोडिग्रेडेबल, एंड डी इज पेपर कप्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, विच विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? किस रीज़न से जो है कि प्लास्टिक के कप को रिप्लेस किया गया है पेपर कप से? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, पेपर कप्स आर बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि पेपर कप जो होते हैं बायोडिग्रेडेबल होते हैं, प्लास्टिक कप आपका बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, तो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं, इस वजह से प्लास्टिक कप का यूज़ नहीं किया जाता है और पेपर कप का इसकी जगह पे यूज किया जाता है, सो दैट ये बायोडिग्रेडेबल हैं और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको ईजिली आपका डिकम्पोज कर दें, ठीक है। तो इन्वायरमेंट इससे आपका पॉल्यूट भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आते हैं हमारा। तो नेक्स्ट आपका है
ओनली डेज परसेंट ऑफ द एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, कितना परसेंट एनर्जी होता है कि आपका एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होता है। ए बोल रहा है आपका 20, बी इज 1, सी इज 10 एंड डी इज 5। विच विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, ओनली 10% एनर्जी जो होता है एक टॉपिक लेवल से नेक्स्ट टॉपिक लेवल में ट्रांसफ़र होता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के साथ में हमने 10 MCQ कवर किए हैं। ठीक है, और इसी टाइप से हम क्या करेंगे, छोटे छोटे वीडियोज़ में जो भी पॉसिबल डिफरेंट टाइप ऑफ MCQ बोर्ड में बनाई जा सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, यदि ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ रही हैं और वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो कृपया वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।